देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। 29वां 7 दिवसीय पुस्तक मेला ज्ञान और सांस्कृतिक धरोहर को समर्पित समारोह का हुआ शुभारंभ। वाराणसी के चंदुआ चित्तूपुर में स्वयंसेवी संस्था मोतीलाल मानव उत्थान समिति के तत्वाधान में 7 दिवसीय 29वां पुस्तक मेला समारोह का शुभारंभ कुशवाहा भवन में अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र नाथ पाल, सहायक निदेशक सूचना विभाग ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए पुस्तकों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुस्तकों के प्रति अनुराग बढ़ाएं और ज्ञान को सद्गुण समझें। अधिक से अधिक ज्ञान हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। डॉक्टर पाल ने वेदांत दर्शन को सर्वोत्तम मार्ग बताते हुए कहा कि पुस्तकें हमें महापुरुषों के जीवन से परिचित कराती हैं और उनके विचारों का संचार हमारे अंदर करती हैं। भगवान का साम्राज्य हमारे भीतर है और पुस्तकों के माध्यम से हम इसे महसूस कर सकते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसा के प्रति झुकाव को उनकी पुस्तकों के प्रति गहरी लगन से जोड़ा। उन्होंने शहीद भगत सिंह का उदाहरण देते हुए बताया कि जेल में अंतिम समय में भी भगत सिंह पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे, जो पुस्तकों की उनके जीवन में विशेष भूमिका को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पुस्तकें हमारे सच्चे और विश्वसनीय मित्र हैं। यह पुस्तक मेला ज्ञान देने और बांटने का एक अनमोल माध्यम है। इंटरनेट पर भी सभी किताबें उपलब्ध हैं, लेकिन पुस्तकों से मिलने वाला आत्मिक उत्थान केवल पढ़ने के अनुभव से ही संभव है। वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर लालजी, सहायक निदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो, भारत सरकार ने पुस्तक मेले के आयोजन को एक महायज्ञ की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि इस यज्ञ में हर किसी को आहुति देने की आवश्यकता है ताकि ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को इस तरह बनाएं कि दूसरों के साथ भी ज्ञान बांट सकें। उन्होंने पुस्तकों के अध्ययन और उसके विस्तार के महत्व पर भी बल दिया। मेले में वरिष्ठ पत्रकार दयानंद ने एक विशेष मांग उठाई। उन्होंने कहा कि बनारस में कभी हर गली और मोहल्ले में लाइब्रेरी होती थी, जो अब लुप्त प्राय हो चुकी है। हमें लाइब्रेरियों के अस्तित्व को पुनर्जीवित करने की जरूरत है ताकि अधिक से अधिक लोग पुस्तकों के प्रति जुड़ सकें और अध्ययन का संस्कार पुनर्जीवित हो सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर बाला लखेत्र ने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने और मोबाइल का सीमित उपयोग करने पर बल दिया। उन्होंने बच्चों को डिक्शनरी पढ़ने की आदत डालने का सुझाव दिया ताकि वे अपने ज्ञान को स्वयं विकसित कर सकें। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण अवसरों जैसे विवाह और जन्मदिन पर पुस्तक भेंट करनी चाहिए। भारत की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है और इसे पुस्तकों के माध्यम से और भी सशक्त बनाया जा सकता है। डॉक्टर लखनदार ने विशेष रूप से बेटियों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया और कहा, पढ़ोगे तो शासन बनोगे, नहीं तो शोषण के शिकार बनोगे। इस अवसर पर प्रबंधक मिथिलेश कुमार कुशवाहा एडवोकेट ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए कहा कि इस 7 दिवसीय आयोजन में टैक्स ऑडिट एवं गिफ्ट व्याख्यान का आशीष कालवानी द्वारा भोजन में पोषण कैसे बढ़ाएं व्याख्यान, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव द्वारा करियर एंड एजुकेशनल काउंसलिंग, होम्योपैथिक हेल्थ डेस्क, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, मुंशी प्रेमचंद की कथाकृति मंगलसूत्र पर चर्चा, चित्रकला प्रतियोगिता, ध्वनि प्रदूषण पर कम पैसे में रोजगार कैसे करें, कुटीर एवं लघु उद्योग पर परामर्श एवं अंतिम दिन समापन समारोह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रमुख हस्तियों में पंकज श्रीवास्तव, लालजी मोर, लालचंद कुशवाहा, अमरनाथ कुशवाहा, संदीप कुमार एवं कई पत्रकार उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एवं समन्वय वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेश कुशवाहा ने किया। 29वां पुस्तक मेला एक बार फिर से बनारस की सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर को संजोने और ज्ञान को बढ़ावा देने का सशक्त मंच बनकर उभरा है। इस अवसर पर अध्यक्ष अवधेश कुमार कुशवाहा, एडवोकेट उपाध्यक्ष आनंद प्रकाश सिंह, सचिव MS कुशवाहा सहित शहर के माने जाने लेखक बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। मैं मिथिलेश कुमार कुशवाहा, मोतीलाल मानव उत्थान समिति का प्रबंधक हूँ और बनारस पुस्तक मेला का आयोजक। क्या कहेंगे आज 29वां पुस्तक मेला है? पुस्तक मेला का शुभारंभ तो हो ही रहा है और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं के आधार पर इस पुस्तकों का चयन भी है और कार्यक्रम भी उसी हिसाब से बनाए गए हैं। तो आज के मुख्य अतिथि कौन है? आज के मुख्य अतिथि वो प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र नाथ पाल जी हैं, जो सहायक निदेशक जो केंद्रीय सूचना ब्यूरो और उत्तर प्रदेश सरकार के हैं। क्या कहेंगे पुस्तक मेला के माध्यम से सरकार से आकृष्ट ये हम करना चाहते हैं कि पुस्तकों के बारे में जो विचारधारा पहले से इंटरनेट के आने की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है वो थोड़ा सा और कम हो, इसके लिए उनको सोचना चाहिए कि सस्ती पुस्तकें उपलब्ध कराएं और जगह जगह ये प्रोग्राम हो
क्योंकि इंटरनेट से जो नुकसान हो रहे हैं बच्चों में, मेंटल प्रॉब्लम की हो रही है, ऐसी हमको सूचनाएं मिली हैं। किताबों से तो सदियों से चला आ रहा है, लोग कहानी कविता किताब की पढ़ते हैं, लेकिन उसकी मांग कम हो गई है। लेकिन फिर भी जो अच्छी किताबें हैं, खासकर प्रेमचंद की किताबें आज भी उसी तरह से बिक रही हैं जैसे पहले बिकती थी। तो कहीं न कहीं ये जो गैप हो रही है किताबों का, वो चीज़ को फिलअप अप करने की ज़रूरत है। पहले मैं सोचता था कि रचनाकार की कृतियों को जन-जन तक पहुँचाऊँ, अब गैप को फिलिंग करने के लिए ये प्रोग्राम करने पड़ेंगे। तो ये किया जाएगा। तो क्या कहेंगे, 7 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे चलता है, क्या-क्या कार्यक्रम किए जाते हैं? तो कार्यक्रम में ये है कि हम ये समझते हैं कि लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है और रोज़गार के अवसर कम हो रहे हैं और खर्चे बढ़ रहे हैं, तो उस पर हमने एक टैक्स ऑडिट एवं गिफ्ट पर एक व्याख्यान किया है। तो गिफ्ट इसलिए रखा है ना कि आजकल कानूनी विवाद बहुत बढ़ रहे हैं, तो जो सरकार ने प्रावधान किया है कि 5,000 रुपये के स्टैम्प पेपर पर अपना काम कर सकते हैं, तो वो चीज़ उनको बताई जाएगी। इसके अलावा भोजन में पोषण कैसे बढ़ाएं, हम जो खाना खा रहे हैं, जो बीमारियां बढ़ रही हैं, तो उससे उसका जो संबंध है, इस पर डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपना व्याख्यान देंगे, वो अपना बताएंगे। और इसके अलावा कैरियर काउंसलिंग और एजुकेशनल काउंसलिंग की आवश्यकता हम समझ रहे हैं कि दिग्भ्रमित हैं बच्चे, किस लाइन में जाएं। नई शिक्षा नीति आने के बाद से उनको एक धारा तो मिल रही है, लेकिन कंफ्यूज्ड है, तो उनको एक रास्ता देने के लिए ये पुस्तक मेले के माध्यम से एक प्रोग्राम होगा। और फिर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन है बच्चों का, और ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंगलसूत्र, जो उनकी सबसे लास्ट कहानी थी, कहानी का ये उपन्यास है, उसको फिर उनके लड़के ने पूरा जरूर किया, लेकिन मंगलसूत्र का जो भाव है वो चीज़ से वजह से हम यहाँ पर इसको रखे हुए हैं। और चित्रकला प्रतियोगिता ध्वनि प्रदूषण पर है। इतने पटाखे छोड़े गए दीपावली पर, लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, कितनी गैसें वातावरण में आई, वो चीज़ उसका कोई किसी को संज्ञान नहीं है कि अस्थमा के रोगी बढ़ रहे हैं। होलसेल के रेट में लीजिए रिटेल जेंट्स एजेंसी में। वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद नगर कॉलोनी सिगरा वाराणसी दुर्गा जी मंदिर के पास जेंट्स एजेंसी होलसेल एजेंसी में शोरूम की ओनर पंखुली जैन गोल्ड मेडलिस्ट BHU ने बताया कि यहां पर एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाओ नया ले जाओ और होलसेल के रेट में रिटेल में दिया जाएगा। एक बार विजिट अवश्य करें। हमारे यहाँ प्रेशर कुकर, गैस चूल्हा, मिक्सी, नॉन स्टिक बर्तन पर भी भारी छूट दिया जा रहा है।